हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्साई क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर, देखिए आज जो क्लास 10th की एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम डिटेल में सोल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर है इनको प्राइम फैक्टर में, इनके फैक्टर करने हमें प्राइम फैक्टर। तो 140 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2, 3, 4 ऐसे देखते हैं तो ये 70 आ जाता है। फिर 2 से करते हैं 35, 5, 7 और ये तो इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर हो गए इसके 2, 2, 5 और 7। इनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे सेम एज इट इज। ये इसका जो सेकंड पार्ट है ऐसे ही करेंगे और इसका ऐसे ही फिर थर्ड पार्ट करेंगे, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से 5 से 5 से 17 इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हम लिख देंगे। अब जैसे मान लो 3 है ना तो इसकी पावर 2 कर दी, 5 है ये 2 टाइम है तो इसकी पावर 2 कर दी, यानी ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे ये आपके पास, ये देख लीजिए, आप सोल्व कीजिए इसको और ये नेक्स्ट ये है, ऐसे आप इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये बहुत ही सिंपल है। 5th 6th क्लास में हम पढ़ते थे कि अगर हमारे पास 2 नंबर है 26 और 91, तो यदि हम इनका एचसीएफ और एलसीएम करें तो इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी वो इनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई की इक्वल आएगी। तो 26 और 91 है, इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 26 और 91 का। ऐसे तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है 182, ये आ गया। और जब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं ऐसे टेढ़े भाग की विधि से, तो ये हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया 30। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम और एचसीएफ की, 182 और 13 की, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो इसी तरह से आप इनका सेकंड पार्ट करेंगे, ये आप वीडियो में देख लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा, और एलसीएम एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो फर्स्ट और सेकंड नंबर के इक्वल आ जाएगी, यदि आप कैलकुलेशन ठीक करेंगे तो। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट 336 और 54, और इसका एलसीएम करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ कर दिया तो ये इसका एलसीएम मिल गया आपको, ये एचसीएफ मिल गया। एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे वो फर्स्ट और सेकंड नंबर के इक्वल आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी ऐसे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब ये 3 नंबर है तो तीनों लिख लो, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लो। और एचसीएफ के अंदर आप ध्यान देंगे डियर कि तीनों नंबर अलग अलग लेनी है आपको। तो क्या करना है, जो तीनों में कॉमन आए, जो तीनों में कॉमन आएगा वो क्या होगा? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन आता है उसको लिख के बाद में बचे हुए सभी लिख देते हैं। तो ये आपके पास इसका एचसीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड है, इसका 17, 23, 29 ये इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये इसका एचसीएफ। एचसीएफ में आपको अलग अलग करना है, ये ध्यान देना है। और जो तीनों में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब तीनों में कॉमन ही नहीं कुछ, तो 1 है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ये 8, 9 और 25 है, तो इसमें भी इसका एलसीएम हो जाएगा, जो भी इसका आएगा 1800 क्या कुछ। और नेक्स्ट तीनों को अलग अलग करेंगे, जो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट एचसीएफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। अब ये 2 नंबर हो गई आपके पास, इनका एचसीएफ हो गया आपके पास, तो फाइंड द एलसीएम। तो आपको पता है कि एचसीएफ 2 नंबर की मल्टीप्लाई करे वो इक्वल टू किसके आता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो ये 2 नंबर हैं, ये एचसीएफ अगर इसका नीचे चला जाए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे आप, एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 and each end with the digit 0 for any natural number n।
भाई ये जो 6n कोई नंबर है, इसका एंड कहता है कि क्या 0 से हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। द फैक्टर ऑफ 6n के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3। डिजिट 0 इज एंड विद एनी नेचुरल नंबर इज डिपेंड ऑन देयर फैक्टर व्हेन 2 and 5 बोथ आर द फैक्टर। सो डिजिट इज कम एंड ऑफ एनी नेचुरल नंबर बट 6 ओनली 2 इज कम। दस डिजिट 0 इज नॉट एंड टू दिस नंबर। अब इसने क्या अंग्रेजी पढ़ दी, इसको समझिए आप कि जैसे कोई भी 2 नंबर हैं, उनके अगर जो फैक्टर होंगे वो 2m × 5 हैं। इस फॉर्म में अगर उनके फैक्टर हों तो ही एंड पे 0 आता है, अदरवाइज 0 नहीं आता। आप इसको याद कर लेना, ये इसका मतलब था। तो यदि 6 के हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 होता है, ना कि 2 × 5। यानी ऐसे हो सकता है कि जैसे 2 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाए। यानी जिसका 2m और 5n की फॉर्म में अगर होंगे फैक्टर तो एंड 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। तो ये बात इसने कही है कि डिजिट 0 इज एंड विद एनी नेचुरल नंबर इज डिपेंड ऑन देयर फैक्टर। यानी उनके फैक्टर पे डिपेंड करता है। उनके फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 और 5। लेकिन हमारे पास 2 और 5 तो नहीं हो रहा है, 2 और 3 हो रहा है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि इनका जो एंड है वो 0 पे आए। बट 6n ओनली 2, क्योंकि 6n के फैक्टर करते हैं तो 2 आता है, एक 3 आ जाता है, आना था 5 आ गया 3। तो इसलिए 10 डिजिट 0 इज नॉट एंड टू दिस नंबर। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन वाई। अब ये नंबर है, अब इसमें ये प्लस लगा दिया यहाँ पे 13, और इस नंबर के अंदर भी यहाँ पे प्लस लगा दिया 5। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये कंपोजिट नंबर हैं? तो वैसे जब हम देखते हैं तो 7, 11, 13 ये प्राइम दिखाई दे रहे, कोई कंपोजिट नंबर नहीं। यानी प्राइम नंबर का मतलब है जो खुद से भाग जाए या 1 से भाग जाए, अदरवाइज उसके फैक्टर नहीं हो। और कंपोजिट जिनके फैक्टर हो जाए, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, इनके फैक्टर होते हैं ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इस तरह से इसमें देखते हैं तो ये भी ऐसे दिखाई देती है। तो ये, लेकिन आप देखेंगे कि यहां से ये जो नंबर है और ये प्लस आ गया 13, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है। यानी 13 हम यहां से कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसमें से 13 कॉमन लेते हैं तो 7 × 11 बचता है, प्लस इसमें से 13 लेते हैं 1 बचता है। तो यदि किसी नंबर में से जब कॉमन बाहर आ रहा है कोई उसका फैक्टर, तो वो कंपोजिट है। ठीक है, बस यही था। इसमें 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो ये हमने दिखा दिया, यहाँ 13 कॉमन आ गया, यहाँ 5 कॉमन आ गया। बाकी आप देख लीजिए, जो लिखने का जैसे भी जो तरीका है वो आप समझ जाएंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक सोनिया है, वो एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है, और रवि है, ये आप बुक में देख लीजिए, जो बुक का में क्वेश्चन एनसीईआरटी का उसमें देख लीजिए। इसका मेन मतलब मैं बता रहा हूं आपको। सोनिया है वो 18 मिनट लेती है, और ये जो रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो हाउ मेनी मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद भी मिलेंगे एक दूसरे से, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सिंपल आप उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। एलसीएम इसका 36 मिनट आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि वो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो यही आपकी एक्सरसाइज थी 1.2, और इसको आप सोल्व कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये जो भी हम वीडियोस डालते रहते हैं तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। जो न्यू वीडियो डालते रहते हैं उनका आपको पता लग जाएगा। थैंक्स डियर।